श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की इस पावन धरा में ये कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा, अंतिम दिन रहेगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष बातें बताई हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, और साथ ही वैशाख महीने में किया जाने वाला व्यापार वृद्धि और जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है उनके लिए एक विशेष उपाय लेकर आए जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जब विवाह होता है तो विवाह की पहली भामर भी इतना महत्व नहीं रखती, दूसरी भामर होती है वो भी इतना महत्व नहीं रखती। जब विवाह की तीसरी भामर होती है और चौथी भामर होती है वो भी इतना महत्व नहीं रखती, और जब विवाह की 5वीं भामर होती है तो वो भी उतना महत्व नहीं रखती। पर जब विवाह की 6वीं भामर होती है तो उसे उलट पटे की भामर कहते हैं। और उलट पटे की भामर का मतलब होता है अभी तक कन्या वर के दाएं ओर बैठी थी, अब कन्या वर के बाएं ओर बैठेगी। इसी तरह यह बुद्धि भी जो जगह जगह भटकती है, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ से हटा के 6वें दिन की कथा में इस शिव भक्ति में लगा दो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भक्ति जगाने के लिए आपको किसी नदी तट पर जाके नहीं बैठना है। भक्ति जगाने के लिए आपको गुरु के द्वार पर जाकर नहीं बैठे रहना है। भक्ति जगाने के लिए आपको हंडा भर जल शिव जी को नहीं चढ़ाना है। यदि भक्ति जगाना भी है तो आप घर में एक क्षण के लिए भी परमात्मा को याद करते हो, दिल से याद करते हो तो भक्ति जग जाती है। बस बुद्धि को आपको ढोंग प्रपंच में नहीं लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भक्ति तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी प्रवेश कर गई, थोड़ा भी भजन प्रवेश कर गया तो महाकाल बाबा खुद आपको ढूंढेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लोग आय बढ़ाने के साधन ढूंढते हैं। दुकान खोल लो आय बढ़ेगी, ये जॉब कर लो आय बढ़ेगी, पर इसके साथ उम्र बढ़ाने का भी साधन ढूंढना चाहिए। आय तो रहे पर उम्र ना रहे तो क्या काम का। 4 जगह ऐसी बताई गई है जहाँ पर बैठने से उम्र बढ़ती है। पहला, अपनी माता के पास बैठने से उम्र बढ़ती है। दूसरा, अपने पिता के पास बैठने से उम्र बढ़ती है। तीसरा, अपने गुरु के पास बैठने से उम्र बढ़ती है। और चौथा, शिव महापुराण कथा में बैठने से उम्र बढ़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब नहीं होना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। धन प्रॉपर्टी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जो माँ पिता का आशीर्वाद आपके साथ होता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा भजन बढ़ेगा तो हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। महादेव तुम्हें खुद घर आके मिलेंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़े बड़े लोगों में बैठो, मना नहीं है, पर इतनी बात याद रखना, अपने मुख से, अपनी जुबान से कभी बड़ी बड़ी बात मत करना। इतने बड़े मत हो जाना कि दूसरे आपको नीचे लगें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बड़ी बात कह दी और दिल की बात कह दी। सब लोग जो महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं इतनी दूर दूर से आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं सिर्फ महाकाल की एक झलक पाने के लिए। पर जो लोग वहाँ लगे होते हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं, उनको गुरुजी ने कहा कि एक झलक तो पाने दो। महाकाल ने तुम्हें अपने चरणों की सेवा में लगा के रखा है, अपने द्वार की ड्यूटी दी है। प्रसन्नता लुटाओ, उनको अच्छे से कहो जय श्री महाकाल कहते रहो, प्रसन्नता से कहो, स्माइल के साथ कहो, जल्दी चलिए जय श्री महाकाल, जल्दी चलिए जय श्री महाकाल, इस तरीके से उनसे बर्ताव करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जब शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, वायवीय संहिता में वर्णन मिलता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, बिल्कुल धीरे धीरे धार बना के जल समर्पित करते हो, और उस धार के दर्शन जितने लोगों को होते हैं उतने लोगों को मात्र उस धार दर्शन से जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब आप महादेव को समय देते हो, कथा सुन रहे हो, आपने महादेव को समय दिया है, मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, आपने महादेव को समय दिया है, जितना समय आपने महादेव को दिया है तुम्हारे दुख की घड़ी में वो तुम्हारे साथ जरूर खड़ा रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पत्र आया सीमा मरूठिया, पिपली नाका, उज्जैन। गुरुजी, मैं अपने जीवन से हार चुकी थी। अचानक कथा टीवी पर सुनी।
पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आपने बताया। मेरा 14 वर्ष का बेटा था, जन्म से अपाहिज था, विकलांग था, बड़ी बीमारी से ग्रसित था और 14 वर्ष का बेटा मेरा शांत हो गया। फिर मैंने कथा सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया और रोज जल चढ़ाती और बाबा से निवेदन करती। रोज बाबा से कहती कि मेरा बेटा बहुत सुंदर था, बाबा मुझे मेरा बेटा प्रदान कर दो, मुझे मेरा बेटा दे दो। और इसके बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई और जो विनती की थी बाबा ने मुझे वही दिया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अतुल प्रजापति महू से पत्र लेकर आए। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। 6 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के हृदय में गठान है, बच्चे के हृदय में छेद बता दिया और साथ ही डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा रखने के लिए सही नहीं है। पर मैं रोज शिव जी पर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करती और शिवरात्रि पर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा स्वस्थ है। उसके हृदय में ना ही कोई गठान थी और ना ही कोई छेद था। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कभी शिव के मंदिर में जाना, एकांत हो तब, कोई ना हो वहाँ पे। एक क्षण जरूर होता है ऐसा जब मंदिर में कोई नहीं होता। एकांत का क्षण शिव मंदिर में जाके थोड़ा सा निकालना। भले ही आप मंदिर के प्रांगण में ही बैठ जाना, उस समय आपके पास में बेलपत्री भी नहीं हो, जल भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, पत्ती भी नहीं हो और आप बस बैठ जाइए। जो तुम्हारी मर्जी पड़े उस टाइम महादेव से कहना, वो सुनेंगे ज़रूर। ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। घर में जो शिवलिंग रखते हैं, लिंग पुराण अनुसार घर में शिवलिंग क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं शिवलिंग घर में। गुरुजी ने बताया, लिंग पुराण, कुर्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, रोज शिवलिंग पर जब घर में हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और बीच में जब रजोधर्म आ गया या आप कहीं बाहर चले गए, किसी ने पूजा नहीं की, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, तो उस समय आपको क्या करना है, जब आप घर से बाहर जा रहे हो या आपका रजोधर्म आ गया हो तो किसी से कहकर आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। या आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हो तो एक बेलपत्र आपको शिव जी के पास रख देना है। वो बेलपत्र भले ही सूख जाए पर वो बेलपत्र का इतना बल होता है कि वो गंगा सरयू जल के बराबर ही होती है। अगर वो शिवलिंग के पास रखी हुई है, शिव जी पर रखी हुई है, बेलपत्र भी आपको रोज जल चढ़ाने का फल प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मैं कृष्णा राव रतलाम की रहने वाली हूँ। गुरुजी मैं इंदौर गई, वहाँ संकटी सोमवार का उद्यापन था। मेरी भाभी ने 2022 में किया था। मैं पूरे परिवार को लेकर इंदौर गई थी और मेरा जो पोता था वो 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया। उसे 4 हॉस्पिटल में लेकर गए पर सबने मना कर दिया क्योंकि उसने सांस लेना बंद कर दिया था। फिर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर बच्चे को डाल दिया। कोई होश नहीं बच्चे को। 2 दिन हो गए पर बच्चे में कोई गतिविधि नहीं। फिर मेरे भतीजे ने शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल और बेलपत्र लाकर दी और बेलपत्र को हमने वेंटिलेटर पर रख दिया। डॉक्टर ने मना किया था पर हमने रख दिया और जल उसके होंठों पर लगाना प्रारंभ किया। 15 दिन हो गए, सिर्फ श्वास चल रही थी पर शरीर में कोई गतिविधि नहीं थी। ये बच्चा 15 दिन के बाद उसे होश में आया और बच्चा बच गया है। देवादिदेव महादेव की कृपा से बच्चा स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। कल है 10 अप्रैल और दिन है सोमवार का। वैशाख महीने का पहला सोमवार है तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में लक्ष्मी की आवक नहीं है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप कोई सा भी व्यापार करते हो, जॉब करते हो, पैसा आता है घर में पर टिकता नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक सफ़ेद वस्त्र लेना है। अपने बीते से नापकर एक सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने रख लीजिए। एक बीते सफ़ेद कपड़े के अंदर आपको 108 चावल के दाने रख लेना है और एक सफ़ेद पुष्प रख लेना है या एक सफ़ेद पुष्प की पत्ती रख लेना है। यदि वो भी नहीं हो आपके पास तो अलग से आपको एक चावल का दाना रख लेना है। उस पुष्प की जगह पर आपको एक चावल का दाना रख लेना है। वैशाख के महीने में अपने घर के मटके या जहाँ पानी भर कर रखते हो, एक कटोरी में वो जो सफ़ेद पोटली जिसमें आपने चावल के दाने और सफ़ेद पुष्प रखा है, वो पोटली आपको वहाँ पर 3 दिन तक रख लेना है। मटके के पास 3 दिन तक वो पोटली रखे रहने दीजिए। इसके बाद चौथे दिन आपको वो पोटली लेकर साथ में एक घी का दिया और कुछ भेंट शिव मंदिर लेकर जाइएगा। वो दिया शिव जी को लगा दीजिए। घी का दिया आपको शिव जी को लगा देना है और जो पोटली और भेंट है, मतलब कुछ पैसे, कुछ दक्षिणा जो है, वो आप मंदिर में जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको दे दीजिए। यदि आप उन्हें भी ना दे पाएँ तो इसके मूल तत्व को जो लोग समझते हो, कोई सौभाग्यवती स्त्री हो, आप उन्हें भी वो भेंट और
वो पोटली दे सकते हैं। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी, लक्ष्मी की आवक होती ही चली जाएगी, आप उन्नति की ओर ही बढ़ेंगे। कल सोमवार का दिन है तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। यदि आप सोमवार के दिन नहीं कर सकते हो तो वैशाख के महीने में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।